अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरीशुल हसन ख़ान और आज हम चैप्टर 18 की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, कि किसी एक काम के करने से दूसरे काम पे उसका क्या असर पड़ रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 18.1 करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर का स्टार्ट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, हमारा बुक का तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन जो हम सॉल्व करवा रहे हैं वो उसका क्वेश्चन नंबर 1 कहलाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन्स एंड रिमेनिंग आर मेंस। यानी कि एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है जिसके अंदर 120 वर्कर काम कर रहे हैं, उसके अंदर 45 वुमेन्स हैं, औरतें, और बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो तमाम के तमाम मर्द हजरात हैं। तो आप इसका रेशो निकाल के बताओ। एंड में बात क्या की जा रही है, रेशो निकाल के बताओ कि अगर मैन इतने हैं तो वुमेन कितनी होंगी, वुमेन इतनी है तो मेंस कितने होंगे, या फिर टोटल वर्कर इतने हैं तो मैन कितने होंगे। तो इसका पार्ट 1 देखते हैं, मैन टू वुमेन क्या रेशो निकल के आएगा। पहली बात, हमें मैन पता ही नहीं है क्या है, हमें मैन नहीं पता, तो मैन हम लिख देते हैं एक्स, और वुमेन कितनी दी हुई है हमारे पास 45, और इसी तरीके से टोटल जो वर्कर हैं वो कितने दिए हुए हैं हमारे पास 120। आपको पता है अगर x की वैल्यू चाहिए तो 120 माइनस 45 अगर हम करेंगे तो कितने बचेंगे 45, 5, 55, 75। तो इसका मतलब कितने हो गए, मेंस कितने हमारे पास 75, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई। सही। अब इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो देखते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए 75 मेंस भी हमें पता चल गए कि कितने, वुमेन भी हमें पता है, और टोटल वर्कर्स भी हमें पता है। लेकिन अभी पार्ट 1 क्या कह रहा है, मैन टू वुमेन निकाल के बताओ। यानी कि मैन टू वुमेन कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, मैन कितने थे सबसे पहले हमारे पास 75, और रेशियो निकालना है, रेशियो आपको पता है ऐसे लिखा जाता है, और वुमेन्स कितनी है हमारे पास 45। ये लेफ्ट हैंड साइड पे वही चलेगा। आपको पता है जब रेशियो कन्वर्ट होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिवाइड में अगर सेम नंबर से कैंसिल हो रहा होता है और जितना मज़ीद कैंसिल हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, हम उतना करेंगे, और अदरवाइज़ रहने देंगे। हम उसको डेसिमल में सॉल्व करके आंसर को नहीं लिखेंगे, वो इसका रेशियो कहलाएगा। रेशियो ये भी है, लेकिन सिंप्लीफाई तो हो सकता है ना, तो जब तक सिंप्लीफाई हो सकेगा हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके अलावा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो बड़े नंबर से काटना चाहे तो बड़े नंबर से कैंसिल कर दें, छोटे नंबर से काटना चाहे तो छोटे नंबर से। जैसे कि 15 3 ज़ा 45 होता है, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 5 ज़ा 75। तो हमारे पास रेशो क्या निकल के आया 5:3। ये क्यों फाइनल आंसर हमने इसको कह दिया, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ना 5 के टेबल में 3 आता है, ना 3 के टेबल में 5 आता है, और ना कोई ऐसा तीसरा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को मज़ीद कैंसिल कर सके। तो ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया है 5:3। सही। अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, वुमेन टू टोटल वर्कर्स। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें वैल्यूज़ तो पता है और रेशियो कैसे निकालते हैं ये भी पता है। इंसान जब घबराता है जब उसको पता नहीं होता। सही है। तो वुमेन हमारे पास हैं कितनी 45, वैसे हकीकत में तो नहीं है, लेकिन टोटल वर्कर्स कितने हमारे पास 120। आपको पता है रेशियो कन्वर्ट हो जाता है किस में, डिवाइड में। अब इसको छोटे नंबर से काट लें तो ज़्यादा आसान रहेगा, या फिर काटना चाहे तो मज़ीद काट सकते हैं, 15 3 से ही काट लेते हैं डायरेक्ट। 15 3 ज़ा 45, 15 6 ज़ा 90, और 15 7 ज़ा 105, 15 8 ज़ा 120। तो हमारे पास जो रेशो निकल के आया वो 3:8 है। अब ना 3 के टेबल में 8 आता है, ना 8 के टेबल में 3 आता है, और ना कोई ऐसा तीसरा नंबर है जो इसको मज़ीद कैंसिल कर सके। तो अब ये रेशो भी निकालना सीख लिया हमने। आपको रेशो निकालना आ गया। रेशो निकाला जाता है इसलिए ताकि हमें पता लग सके कंपैरिजन, कि अगर पहली चीज़ इतनी है, एक्स वाली वैल्यूज़ इतनी है, तो वाई वाली वैल्यूज़ कितनी होंगी। सही। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बात कही जा रही है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि जो आप रेशो को सॉल्व कर रहे होगे इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहा है ए का। जरा इस तरफ देखें, ये ए का यूज़ हो रहा है। सही।
ए की वैल्यू निकाल के बताओ इस रेशो से, और आगे वो कंडीशन दे दी कि क्या कंडीशन है। कह रहे हैं 3a+4 रेशो 2a+5 एंड 4:3 आर इक्वल, यानी कि जो आप कंडीशन लगाओगे वो ये लगाओगे 3a+4 3a+4 रेशो को आपने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया 2a+5। तो ये मिस्टेक बहुत होती है, ये देखो 2a+5 बराबर है, क्योंकि इन्होंने खुद ने बोला कि ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, किसके 4:3 के। अब यहाँ से आपको पता है वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना है, यहाँ वाली वैल्यू को उधर भेजें, उधर वाली वैल्यू को इधर बुलाएं, और एंड में जो वेरिएबल ए है उसको एक तरफ करके उसकी वैल्यू निकालना है। वही काम हमने करना है, कंडीशन के हिसाब से हमने सवाल को सेट कर दिया है। अब आपको पता है डिवाइड में कोई भी चीज़ होती है तो जब वो चेंज होती है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है, प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, यानी कि जो साइन है वो उसको उलट काम हो जाता है। डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, ये 2a+5 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो लिख लेते हैं हम 3a+4 3 के साथ मल्टीप्लाई करा बराबर 4 2a+5। सही है भाई। अब आपको पता है जब भी बाहर वाली चीज़ अंदर वाले से मल्टीप्लाई होती है तो जितनी वो चीज़ें होती हैं उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि 3 इन दोनों के साथ आके मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9a प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 ज़ा 8a प्लस 4 5 ज़ा 20। अब आपको पता है कि वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए तो उसको एक तरफ कर दें और साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड पे। अब बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव था और वो था भी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, उसको वहीं रखेंगे और दूसरे वाले को अपने पास बुला लेंगे। वहाँ प्लस कर रहा था, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 20 अपनी जगह पर है, इधर 12 प्लस कर रहा था उधर जाके माइनस। तो 9 में से 8 गए, माइनस हुए तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 1, और हमें वही चाहिए था। 20 में से 12 चले गए तो कितना बचा 8, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। यहाँ पे रेशो निकालने को नहीं कहा जा रहा था, हमें वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। रेशो तो खुद दिया हुआ था, कंडीशन बनाई, हमने सॉल्व करा और हमारे लिए इतना ही काफ़ी था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 18.2 के साथ।